कि जख्म देने को तैयार खड़ा है जमाना, दिखे गम जरा भी तो भाग जाता हूँ। झूठी थपकियों से अब नींद कहाँ आती, अब तो सोने से पहले ही जाग जाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में। चलिए देखो, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम पहले डाल लूं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आखिर होता क्या है त्रिकोणमिति में। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लें, त्रिकोणमिति। बोला जा रहा है कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के, ठीक है, मापों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि त्रिकोणमिति में में हम लोग त्रिभुज के मापों के बारे में पढ़ते हैं। मापों के बारे में पढ़ते हैं। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ पे त्रिभुज के मापों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे तो एक बात मैं बता दूं पहले ही कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। क्या आएगा? समकोण त्रिभुज आएगा। ये चीज दिमाग में ना गांठ बांध लो एकदम अच्छा से। चलिए देखें, दैट इज, चलो यहाँ पे बात करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो ये समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे मैंने इस त्रिभुज का नाम रख दिया, चलो तेरा नाम रख दिया ABC। चलिए यहाँ पे थोड़ा चिल करते हैं, है ना। चिल करना मतलब थोड़ा मस्ती करना। यहाँ पे बना दिया मैंने थीटा। ये थीटा जो है ना, कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को संकेत कर रहा है, ठीक है। अब इसी कोण के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें, ठीक है, इस कोण के लिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे लंब। कोण A के लिए ये लंब होगा। और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए P से संकेत करेंगे। तो यहां से यहां तक की लंबाई आपका क्या हो गया? लंब हो गया, यानी P हो गया। इसी कोण के लिए, कोण A के लिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोण A के लिए, ये कोण के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसको आधार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आधार। आधार को हम लोग B से संकेत करते हैं, क्योंकि आधार का इंग्लिश होता है बेस। और कोण A के लिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे भाई? कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को H से संकेत किया जाता है, तो यहाँ पे H बोल देता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखो, बता देता हूं। लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। चलो इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, नहीं तो बता दिया, इतना काफी है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय, या नाम ही लग रहा भयानक, कोई जानवर जैसा। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर देखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक घेरा लगा देते हैं। चलिए घेरा लगा दिया गया। इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखे, दैट इज करके,
दैट इज कर्ण क्या h है, हाइपोटेनस, तो h का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भाई, लंब p है तो यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस आधार क्या है b है, तो यहाँ पे मैंने b का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे b का स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिएगा। तो अब यहाँ पे हम कोण ए के लिए बात करना चाहते हैं कि कोण ए के लिए आखिर क्या लिखा हुआ है, कोण क्या होता है और किसके बारे में बात कर रहे हैं वो समझना है। यहाँ कोण ए के लिए पहला पॉइंट करेंगे, कोण ए के लिए देखिएगा, कोण ए के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे BC, ठीक है, भुजा BC जो है, ठीक है, BC जो है वो क्या होगा, तो सम्मुख भुजा होगा। क्या सामने है ना कोण ए, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कोण ए के सामने कौन है, ये भुजा है। ठीक है, कोण ए के सामने कौन है, ये भुजा है। तो ये क्या हो गया अभी, तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा हो गया। और सम्मुख भुजा कोण, कोई भी कोण के सामने जो भुजा रहेगा ना सम्मुख भुजा, उसको हम लोग P से यानी लंब बोलेंगे। तो चलो साथ में मैं लंब भी बोल देता हूं, और P से संकेत करेंगे तो P भी बोल देता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी कोण के सामने, ठीक है, जो भुजा रहेगा, किसी भी कोण के सामने जो भुजा रहेगा उसके लिए तो लंब हुआ, 90 डिग्री के सामने रहता है वो कर्ण होता है। ये चीज ध्यान रखना, मैं साथ में बोल रहा हूं, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पता चलते चलेगा। अब बताइए कोण ए के लिए, इसी कोण के लिए अभी बात हो रहा है, कोण ए के लिए, ये कोण ए के लिए यहां जो अभी एक भुजा है, ठीक है, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, तो ए बी जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं साथ में लगा हुआ है, संग लगा। ठीक है, संग लगा दे रे, ठीक है, संग लगा दे, अच्छा कोई बात नहीं है। तो संगलन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, संग लग्न, लग्न भुजा, ये हो जाएगा। और संग लगा हुआ जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। तो आधार को हम लोग किससे, बी से संकेत करते हैं, तो मैंने बी दे दिया यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा? ठीक उसी प्रकार अगर मैं कोण सी के बारे में बात करूं, कोण सी के लिए, चलिए देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे बात हो सकती है। तो कोण सी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा कलर बदल लूं, ये कोण सी के लिए, ये कोण के लिए, इस कोण के सामने कौन है, ए बी है। तो चलो यहाँ पे फिर से बात कर लूंगा, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा, चलिए देखिए, कोण सी के सामने कौन है, ये है, ए बी है। ठीक है, ए बी भुजा है। तो यहाँ पे मैंने ए बी जो है उसको क्या बोला, सम्मुख, मुख के सामने है, तो सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लंब बोलते हैं। तो ये लंब हो जाएगा, लंब को P से संकेत करते हैं तो P हो गया। उसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ है क्या, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोण सी के लिए ही बात कर रहे हैं, कोण सी के लिए ही बात कर रहे हैं। ये जो कोण, ये जो भुजा है साथ में लगा हुआ है, कोण के साथ में लगा हुआ है, तो संलग्न, ठीक है, संलग्न बोल देंगे इसको। तो यहाँ पे BC जो भुजा हो जाएगा, BC वो हो जाएगा संलग्न भुजा। असंलग्न भुजा जो है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं। तो ये आधार B हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोण के बेसिस पे, कोण के बेसिस पे समझ में आना चाहिए, हम लोग को समझ में आता भी है। तो यहाँ पे कोण C के बारे में बात कर रहे थे, कोण C के सामने जो भुजा होगा वो P कहलाएगा। तो यहाँ देखो है ना, P कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, तो यहाँ पे मैंने थीटा बजाते दे दिया है तो थीटा के बेस पे बात कर रहा हूं, है ना, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाएं, बात करेंगे एक कंसेप्ट के बारे में, जैसे साइन कॉस ये सब जानते हो, लेकिन आप इसका पूरा नाम जानते हैं क्या? चलिए पूरा नाम का भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे साइन को साइन ही बोला जाता है, लेकिन पूरा ऐसे लिखा आता है, साइन कोसाइन, कोसाइन कहते हैं इसको। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक, कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट हो गया।
उसके बाद सेकेंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में हम लोग यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। देखो ध्यान से, दैट इज, अगर मैं बात करूं, दैट इज, यहाँ देखो, साइन के सामने यहाँ पे मैंने साइन लिख दिया, साइन, अभी एंगल नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसमें अभी कोण नहीं लिखा जा रहा। कोसाइन, कोसाइन के सामने क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस। टेंजेंट, टेंजेंट के सामने यहाँ पे टैन हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश समझ के छोड़ना नहीं है। कोसेकेंट, कोसेकेंट, इसके सामने अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक हो जाएगा। और सेकेंड, सेकेंड के सामने अगर देखें तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के सामने अगर लिखे तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये चीज हुआ, आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें कहीं पे भी देखो कोण नहीं दिया गया है, यहां से यहां तक मैंने लिखा, इसमें कोण नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो संक्षेप में लिखाया है यही हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे संक्षेप में लिखाया है यही हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाल लूं मैं यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को एक समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, और मैंने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज ही आएगा, ठीक है, हमेशा यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही आएगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाएं, क्योंकि एक कोण तो लेके चलना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। इस कोण को मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे कोण ए के लिए ही बात कर रहे हैं, तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो लंब हो जाएगा। एक्चुअली लंब को हम लोग पी बोलते हैं, तो जनरली मैं पी बोलूंगा। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ इस कोण के लिए देखो, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अगर बात करें, ठीक है, कोण ए के लिए बात करें, तो यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधार यानी बी लिख दिया। और 90 डिग्री के सामने जो कोण होता है, भुजा होता है, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगा, जिसको एच से संकेत करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको एच बोलेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का बात हो रहा है भाई, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का बात मतलब क्या? यहाँ पे अगर आपको एक नंबर में बोलूं मैं, तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा ये पूरा मान हुआ, और ये थीटा जो लिखा हुआ है ये कोण है, ये जो है ये क्या है? कोण है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? तो ये कोण है, ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात यानी ये होता है, साइन थीटा पहले आता है ना, याद करा रहा हूं मैं, पहले है P बटे H। उसके बाद अगला बात करूंगा मैं कॉस थीटा, ठीक है, एकदम ना सिस्टमेटिक ही लिखना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बाद में है तो B बटे H, ठीक है। तीसरा हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B, यानी पहले बाद में। उसी तरह से इसके सामने मैं लिख रहा हूं, चौथा नंबर में सामने है, देखो यहाँ पे
साइन थीटा के सामने लिख रहा हूं, इसका मतलब ना यहाँ पे बोलूंगा कि ये इसका मौसेरा भाई है। मौसेरा भाई मतलब देखो है अलग अलग, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो एक हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन थीटा का मौसेरा भाई यहाँ पे कॉसेक थीटा, जो कि जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, ये होता है पी बटे एच, तो ये हो जाएगा आपका एच बटे पी। उसी तरह से अगला बात करें, यहाँ पे कॉसेक थीटा के बाद क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो एच बटे, देखो नीचे ये बी बटे एच है, कॉस थीटा का मौसेरा भाई सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एच बटे बी। उसी तरह से अगला बात करें छठा नंबर में, क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है पी बटे बी, नीचे बी है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा बी, नीचे हो जाएगा पी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे मैं ना एक चीज क्लियर करूंगा, ये चीज तो आप देख लिए, लेकिन यहाँ पे बोलूंगा जैसे अभी मैंने चचेरा भाई मौसेरा भाई का बात किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका चचेरा भाई ये है, ठीक है, साइन थीटा का चचेरा भाई कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का चचेरा भाई सेक थीटा, और टेन थीटा का चचेरा भाई कॉट थीटा। ठीक है, समझे? ठीक है, चचेरा भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों को मिलाने पे ये एक हो जाता है, और ये याद रखने में बहुत ही ज्यादा आपको क्या करेगा मदद करेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो फिर मदद मदद में दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना चलिए ठीक है, तो चले आगे, आगे बढ़े, नजर झुका के मत बैठो। चलो देखो देखो, कहते ना कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, यह सही सच लो हम दोबारा कहते हैं, नहीं मिलना तो साफ बोल दीजिए ना, नजर झुकाने को तो हम इशारा कहते हैं। तो सच में, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगले में बात करेंगे कोण के बारे में। यहाँ पे अभी कोण मैंने जिक्र किया, यहाँ देखो एक बात कर लेते हैं, साइन और थीटा लिखा, ये पूरा हुआ त्रिकोण का, त्रिकोणमितीय तदात्म का मान हुआ, ठीक है, त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, तदात्म का मान, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये हुआ कोण, कोण का मान, तो कोण का मान भी होता है, तो हम लोग चलो कोण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जितना भी बात किया चचेरा भाई मौसेरा भाई, चलो लिख भी देता हूँ आपको, दिक्कत ना लगे, ये चचेरा भाई है, सॉरी मौसेरा भाई है, मौसा का बेटा, मौसेरा भाई, इसका मौसेरा भाई ये, इसका मौसेरा भाई ये, ठीक है, चलिए ठीक है। तो साइन थीटा का मौसेरा भाई कौन है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का मौसेरा भाई सेक थीटा, टेन थीटा का मौसेरा भाई कॉट थीटा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, मतलब कि बात करेंगे, वो है कोण, कि भाई कोण को कैसे बात करें, कोण का मान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोण का मान के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसका सम्मान के बारे में बात करेंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। कोण का मान, चलिए कोण का मान, यह देखिए, कोण को अगर देखा जाए तो दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर कोण को कितने तरीके से, दो तरीके से। तो कोणों को यहाँ पे मैं लिख दिया कि कोण जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एक तो आपको रेडियन होता है, और दूसरा हो जाएगा आपका डिग्री में, हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिग्री में यूज करते हैं। ठीक है, कोण जो कि यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ एज ए सिंबल, तो कोण को बोला जाएगा कि दो इकाई में मापा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री में, डिग्री में मापा जाएगा, और यहाँ पे बोलेंगे कि इसका रेडियन है, रेडियन में भी माप सकते हैं, रेडियन। डिग्री में जो होता है ना, इसका एग्जांपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 180 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 180 डिग्री पढ़ेंगे। और वहीं पे अगर इसका एग्जांपल, रेडियन का एग्जांपल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन। क्या पढ़ेंगे, पाई रेडियन। अब यहाँ पे डिग्री और रेडियन में संबंध देख लेते हैं, डिग्री और रेडियन में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री और रेडियन में संबंध, और
रेडियन में संबंध। तो डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बात करते हैं और यहाँ पे चलते हैं आगे की। चलो देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिखा हुआ, और इसी को याद रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा चीज करेंगे, पूरा कारनामा होगा यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। तो एक नंबर में बात करें, चलिए यहाँ पे एक नंबर में पाई बराबर 180 डिग्री, चलो एक नंबर में बात कर लिए। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का मान निकालना। पाई बाई 2 का कितना हो जाएगा भाई, तो देखो ध्यान से, पाई बाई 2 मतलब पाई बराबर 180 होता है, तो यहाँ पे 180 डालेंगे, 180 बटे 2, यहाँ पे 2 × 18 यानी 90 आ जाएगा। तो ये 90 आ गया, कितना आया, 90 आया। तो इसका मतलब हुआ पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। पाई बाई 2 बराबर कितना, 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा में हम लोग बात करेंगे पाई बाई 3। चलो देखो, तो पाई बराबर कितना होता है, 180, 180 बटे 3 है, तो यहाँ पे 3, 3 छक 18, 3 छक 18 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 आएगा। यानी पाई बाई 3 बराबर, ठीक है, पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री आ गया। तो मैंने यहाँ पे पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। चौथा नंबर पे बात कर रहे हैं कि पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, लिखा हुआ, ये देखो, बटे 4, 4 चौका 16 और 2 इसमें चला गया 20, 4 पंचे 20, ठीक है, काटोगे तो आ जाएगा इतना। इसका मतलब यहाँ पे आया 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। तो पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री हुआ। 5वां नंबर में मैं बात करूंगा, तो पाई बाई, देखो ये ना संजोग से पाई बाई 1, ये पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 हो रहा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ पे पाई बाई 4। जरूरी नहीं कि ये सीरीज चला रहे हैं हम कि पाई बाई 5 लिखे, पाई बाई 6 लिखे, होता है, बट हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 6 होगा, यहाँ पे पाई बाई 6, यानी पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बटे 6 है, 36 18 3 और ये 0 एगो 30, यहाँ पे 30 आएगा। यानी पाई बाई 6 बराबर, पाई बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लिए। अब हम लोग देखो ध्यान से, पाई बाई 6 बराबर भी बात कर लिए, है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री भी पता है आपको, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो सबको पता है, तो उसका छोड़िए। चलो संक्षेपण इसका देख लेते हैं, संक्षेपण, संक्षेपण याद रखने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। संक्षेपण, चलिए देखिए, तो संक्षेपण में अगर हम बात करेंगे तो एक में क्या है, तो पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, पाई बराबर 180 डिग्री, ये एक हो गया। दूसरा में बात करेंगे पाई बाई 2 बराबर कितना है, तो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा में हम लोग बात करेंगे पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग चौथा में बात करेंगे पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। उसके बाद हम लोग 5वां में बात करेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, 0 डिग्री तो आप जानते हैं पहले से, तो यहाँ पे ये हो गया आपका इतना, क्लियर है बात। चलिए देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, तो मान सारणी के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं रहा, किसके बारे में बात करेंगे, मान सारणी के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बात करें, मान सारणी, हेडिंग डालेंगे मान सारणी। ये बहुत जरूरी है और याद रखना तो बहुत ही ज्यादा, जितना प्यार से आप अपने कहते हैं ना चाहने वाले को, चाहने वाली को याद रखते हैं, उतने याद से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल ले अनुपात।
अनुपात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चेन खींच लेता हूं मैं। यहाँ पे 0 डिग्री लिखूंगा, ठीक है। ये चलो 0 डिग्री को तो 0 डिग्री ही लिख सकते हैं, तो रेडियन में क्या लिखना, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे केवल खींचने का कोई उपाय है क्या? चलो इसी तरह से खींच लेता हूँ। 0 डिग्री थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलो यहाँ पे एक चेन खींच लेता हूँ ऐसे, इस तरह से चिन्ह अनुपात के लिए। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके ना देखा जाए तो 6 है त्रिकोणमितीय तदात्म, तो यहाँ पे 6 घर बना ले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना काफी है। चल देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 0 डिग्री, तो ये अब हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले रेडियन का लिख देता हूँ, ठीक है। 5/6, 5/6 मतलब 30 डिग्री, 5/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री थोड़ा साफ से लिख दूँ, तो यह 45 डिग्री हो गया। 5/45 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, तो 3 यानी 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 यानी 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे ये जो 0 और 5/6 लिखा हुआ है ये तो कौन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एकदम सीरीज में लिखना, tan थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट थीटा। समझ में आ रहा? साइन थीटा यानी इसके सामने जब लिख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये है साइन का, और ये 0 यानी साइन 0 यहाँ पे जो लिखेंगे वो मान होता है, तो समझिएगा ध्यान से। तो साइन 0 कितना हो जाएगा वो समझना है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30, देखो साइन थीटा की जगह पे कितना डालेंगे, 30 डालेंगे, तो साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो 1/2। उसके बाद साइन 45 बराबर 1/√2, ठीक है। साइन 60 बराबर √3/2, और साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा इसका रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे साइन थीटा लिखा है ना यहाँ पे साइन 0 0, तो यहाँ पे कॉस 0 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, रिवर्स होता है, जस्ट आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिएगा, तो बात करते हैं cos 0 बराबर 1, cos 0 बराबर 1, cos 30 बराबर √3/2, cos 45 बराबर 1/√2, cos 60 बराबर 1/2, और cos 90 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं पता है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताओ, साइन का मान ऊपर कॉस का मान नीचे, तो tan का मान आ जाएगा, ठीक है। साइन का मान ऊपर कॉस का मान नीचे, तो tan का मान आ जाएगा। देखो तो ध्यान से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी यहाँ पे अगर हमको tan 0 लिखना है तो 0/1 यानी 0 आएगा। tan थीटा यानी 1/2 बटे √3/2 कितना आएगा, 1/√3 आएगा। उसके बाद 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसका देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आएगा। और इसका इन्फिनाइट 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित, तो ये इन्फिनाइट आ गया। अब थोड़ा दिन पहले
थोड़ा देर पहले, थोड़ा दिन नहीं बोलेंगे, थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज लिखा था, ठीक है, यहाँ पे देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बताओ तो इसमें किसका कौन चचेरा भाई है? चचेरा नहीं, मौसेरा भाई। तो साइन थीटा का मौसेरा भाई होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का मौसेरा भाई कौन होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का मौसेरा भाई कॉट थीटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। ये होता है अगर P बटे एच, तो इसका जो मौसेरा भाई होगा H बटे P होगा। इसका होता है B बटे एच, तो इसका मौसेरा भाई हो जाएगा H बटे P। इसका होता है P बटे P, तो इसका उल्टा हो जाएगा B बटे P। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब मान का भी उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा किसका मौसेरा भाई है? साइन का। कॉसेक थीटा किसका मौसेरा भाई है? साइन का। तो साइन का उल्टा कर दीजिए, 1/0 मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हो गया। इसका उल्टा कर दीजिएगा, देखो ध्यान से। तो साइन थीटा, साइन 30 बराबर 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 2/1 यानी 2। ये हो जाएगा 1/√2। साइन 45 बराबर 1/√2, तो कॉसेक 45 कितना? √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो √2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1/1, तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 रहने दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा किसका मौसेरा भाई? देखिए तो ध्यान से, तो सेक थीटा जो है कॉस थीटा का मौसेरा भाई है। ठीक है, चलो कॉस थीटा का उल्टा में चलेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद देखिए 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा। ये कितना है? 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2। और ये आपका देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। उसी तरह से कॉट थीटा किसका मौसेरा भाई होता है? तो टेन थीटा का मौसेरा भाई होता है। तो टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, ध्यान से देखिए। टेन थीटा 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 1/0 मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। ये 1/√3 है, तो ये √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे। ये पलटेगा तो भी 1 ही रहेगा। ये पलटेगा, देखो √3 है, तो √3 का यहाँ पे देखो ध्यान से, ये √3 है, तो √3 का यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/√3। क्या हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, tan थीटा का इन्फिनाइट है, तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0। यहाँ पे जो भी मान आया, ठीक है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए मैंने यथासंभव, जो भी संभव हो सकता है, मैंने आपको आसान आसान बात बता दी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और आता है जो आप अपने बुक में कभी देखे होंगे कि साइन का मान कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम साइन 0 लिख दिया मैंने, साइन 30 लिख दिया मैंने, साइन 45 लिख दिया, 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 डिग्री, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसका मान लिखना है अगर मेरे को, तो क्या होता है? 0/4, 1/4, 2/4, ठीक है, 2/4, 3/4, सब में नीचे 4 लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर देखो, 0 1 2 3 4 है ना, देखो 0 1 2 3 4 है ना, और नीचे सब में 4 4 है, नीचे सब में 4 है, 4 4 4 4 4 है ना। अब इस पे अगर हम रूट चढ़ा देते हैं, इस पे हम क्या करते हैं? रूट चढ़ा देते हैं, ऊपर नीचे दोनों पे रूट चढ़ा दिए, ध्यान से देखिएगा। तो रूट चढ़ाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अभी जो भी आएगा सामने वो मान आएगा। 0/4 कितना? 0 हो जाएगा। इसका मान आया साइन 0 का मान 0, ठीक है। उसके बाद 1/4, 1 का रूट तो 1 होता है, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 का मान कितना आया? 1/2। उसी तरह से यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 1 ऊपर आया, तो 1 का रूट तो भाई 1 ही हो जाएगा, और 2 का रूट √2 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान इतना ही आया था, 1/√2 आया था कि नहीं आया था। साइन 60 का मान यहाँ पे देखो, √3 का रूट मतलब √3 का √3 रह जाएगा, और यहाँ पे 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, √3/2 ये हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये बनाया। तो इस तरह से साइन का जब आया तो कॉस का भी उलट के निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते?
तो ये आपको कहाँ पे दिया हुआ था, तो ये आपके बुक में दिया हुआ, इस तरह से याद रखना। तो ये मान सारणी हुआ, क्या हुआ, मान सारणी हुआ। अभी मैंने आपको ना चचेरा भाई का बात किया था, जिक्र किया था कि चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई में क्या होगा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय तदात्म के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, और उसी में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला का भी जिक्र कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं त्रिकोणमितीय तदात्म, त्रिकोणमितीय तदात्म, तदात्म, ठीक है। त्रिकोणमितीय तदात्म में यहाँ पे देखा जाए तो आपको फिर से वही कोण बनाना पड़ेगा, चलिए मतलब त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कोण नहीं, त्रिभुज, त्रिभुज में कोण लेना पड़ेगा। चलिए बात कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, तो समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। चलिए देखिए, इसका नाम दे दूं, इस चेहरे पे जो जादू है, ABC। यहाँ पे जो कोण होगा उसको मैंने थीटा मान लिया। अब ये कोण ए के लिए ही बात कर रहे हैं मैं, ठीक है, कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए ये जो सामने होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, देखो ये जो सामने है इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ये यहाँ पे है इसको आधार बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोण ए के बारे में बात करना है, चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए के लिए P हो जाएगा, कोण ए के लिए ये B हो जाएगा, और कोण ए के लिए ये H हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने हो गया। तो त्रिकोणमितीय तदात्म में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। इसका मौसेरा भाई कौन है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर H/P हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा, ठीक है, बराबर B/H होता है। तो इसका मौसेरा भाई कौन है, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा। टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो इसका मौसेरा भाई होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं, मैंने ये पहले भी लिखा दिया था। तो यहाँ पे नंबर 1 में बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, नंबर 1 में कि दोनों भाई को मिला दो, ये मौसेरा भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा को मिला दो, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, साइन थीटा का मान कितना है, P/H, तो यहाँ पे मैंने P/H लिख दिया, इंटू कोसेक थीटा का मान कितना है, देखो कोसेक थीटा, यहाँ पे अगर कोसेक थीटा है तो यहाँ पे कोसेक थीटा मान लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर रहा हूँ, कोसेक थीटा का हो जाएगा H/P, है ना, देखो यहाँ पे H/P, तो H/P लिख दिया, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आया, 1 आया। तो एक फॉर्मूला हमको यहाँ से ये मिल गया। अब एक बार क्या बोलेगा ये अपना चचेरा भाई को कि थोड़ा सा चलो ना, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों क्या है, कोसेक थीटा और साइन थीटा जो है दोनों गुणा में है, तो एक हो जाएगा उधर, तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी एक आ गया ड्राइव होके। दूसरा है, मान लीजिए कि बोला कि कोसेक थीटा यहीं रहे और साइन थीटा उधर चले जाए नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको ये आ गया। देखो मेन फॉर्मूला आपका ये हुआ, मेन फॉर्मूला जो हुआ स्टार वाला ये हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो स्टार फॉर्मूला ये है, क्लियर है। तो अभी एक का ये आया, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर पे, ठीक है। तो आप ध्यान से याद रखिएगा, मुझे तो याद है तो थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि बताइए किसका किसका चचेरा भाई है यहाँ पे, ठीक है, क्या कवर कर ले वहां से, चलिए कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको फिर मिस्टेक होगा। यहाँ से त्रिकोणमितीय ततात्म को कवर कर लेते हैं।
चलिए ये आ गया यहाँ पे। चलिए देखिएगा आप ध्यान से। तो इसमें दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में क्या है, किसका चल रहा है भाई? अब हम कॉस थीटा और सेक थीटा का बात करेंगे। तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, कॉस थीटा का मान क्या है? बी बटे एच, सॉरी, तो बी बटे एच इंटू, यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या है? एच बटे बी, तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आएगा? 1 आएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आया। बात समझे? यहाँ पे ये 1 आ गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कॉस थीटा बोला अपना भाई को, मौसेरा भाई को, कि सुन ना भाई तनका नीचे चला जाना, तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आराम से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई नीचे चला गया। उसी तरह से अगर बोला कॉस थीटा बोलेगा कि सुनो ना हम तुम्हारे टाइम में गए थे ना, अब तू जा नीचे, तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, है ना? ये बात समझ में आया? अब उसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर में बात करेंगे, यहाँ पे बात कर ले। तीसरा नंबर में बात करेंगे किसका, कौन मौसेरा भाई है? टेन थीटा का। टेन थीटा का मौसेरा भाई कॉट थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, टेन थीटा का मान कितना है? देखो पी बटे बी, तो पी बटे बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और कॉट थीटा का मान कितना है? बी बटे पी, तो यहाँ पे बी बटे पी लिख दिया। पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब सेम प्रोसेस ये अपने चचेरा भाई को बोलता है कि इतनी आसानी थोड़ा सा नीचे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। हो गया? तो इतना चीज आ गया, आपको समझ में आ गया? यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका मेन फॉर्मूला तो ये है, इसी से तो ड्राइव हुआ ये, और ये ड्राइव हुआ है। यहाँ पे देखिए तो आपका मेन फॉर्मूला ये है, इसी से ये ड्राइव हुआ और ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, सेम पीछे अगर देख सकते हैं तो उसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे भी है ना? मेन फार्मूला तो आपका ये है, ये मेन फार्मूला है, और इसी से ये ड्राइव हुआ और ये ड्राइव हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिकोणमितीय तदात्म में मैंने जितना भी बात किया बोला वो समझा दिया। अब इसी से रिलेटेड जब ये सूत्र मैं बता रहा हूं तो साथ में सूत्र का भी बात कर ही लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो जिक्र करते हैं सूत्र का। चलिए देखिए, सूत्र में यहाँ पे एक सिंपल सा सूत्र आता है, वो है एक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लंब का ईटा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? तो यहाँ पे जो आया साइन स्क्वायर थीटा, जो ये थीटा है वही पे यहाँ पे वही है। तो इसी से एग्जांपल में अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर ए रहता प्लस कॉस स्क्वायर ए रहता, दोनों सेम सेम, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा? दैट इज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना? 1 आएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देखो सेम सेम है ना, 30 है तो 1 आएगा। सिंपल सी बात है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा होता है यहाँ पे 3 ही मेन फार्मूला होता है। दूसरा होता है सेट फार्मूला। सेट फार्मूला, सेट फार्मूला में क्यू सेट लिखा गया, तो एस ई से सेक के लिए लिखा गया, और टी जो लिखा गया वो टैन के लिए लिखा। तो इसी में, बस इसी में एगो होता है कि ऐड होता है, ध्यान रखना, इसी में देखा जाए तो आपका ऐड होता है, बाकी सब में तो आपका माइनस होता है। ठीक है, सब में क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ से हम लोग ना, ये तो मेन फार्मूला हो गया, इससे ड्राइव करेंगे दो फार्मूला। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हुआ एक फार्मूला ड्राइव हुआ इससे, एक सूत्र फार्मूला। चलिए देखिए, अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो एक को इधर भेज दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा भी प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या किए थे, इसको इधर भेजे थे, ठीक है। देखिएगा, इसको इधर भेजे थे और एक को इधर भेजे थे, तो एक तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला आ गया और ड्राइव हुआ। ड्राइव करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, लॉन्ग ड्राइव पे चल। अच्छा चलो, यहाँ से थोड़ी सी चूक हो गई, इससे भी निकलेगा भाई। इसका बाल बच्चा हुआ 2 को, इसका नहीं होगा क्या? हाँ, नपुंसक थोड़ी है, मर्द है मर्द। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मर्द है। ऐसा करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, इधर ही रख ले। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर भेज दो, तो यहाँ पे 1 तो पहले से था, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस पे रूट चढ़ा हुआ है, तो क्या कीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √100, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, स्क्वायर जो है बराबर के उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट बन गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी मतलब उसी से है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को अच्छा लगा, तो इसको इधर रख लूं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये 1 पहले से है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है। इसके आगे देखो तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, समझिएगा ध्यान से। अब अगर आपको ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, स्क्वायर उधर भेज दीजिएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √100, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा √100, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी एक फार्मूला बन गया, तो आगे का आगे चलता रहा। ये 2 फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला एक आपका, एक 2 हो गया। अब हम लोग अगला बात करेंगे तीसरा फार्मूला के बारे में, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोको फार्मूला, ठीक है। तीसरा में बात करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोको फार्मूला, कोको कोला तू। तो कोको फार्मूला में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, को से होता है कोसेक और ये को से होता है कॉट। अब बड़का में से छोटका घटाओगे तो बड़का पहले लिखना, छोटका बाद में लिखना। इसमें क्या बोला मैंने कि साइन कॉस में ही सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस केस में ये तो पहला निकला, अब इसका बाल बच्चा होगा। चलिए बाल बच्चा को थोड़ा सा बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा मेरे को अच्छा लगा, इसको उधर भेज, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में था, कॉट स्क्वायर थीटा जो है अभी देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वाला फार्मूला एक आपका आ गया। अब स्क्वायर को उधर भेजना तो बड़ा आसान है, इसमें फार्मूला क्या, बार फार्मूला बनाना। अगला बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा मेरे को अच्छा लगा, तो ये प्लस में माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हो गया, एक फार्मूला ये आया, एक फार्मूला ये है, मेन फार्मूला तो आपका ये है। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 फार्मूला है, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 फार्मूला है, यहाँ पे 3 फार्मूला है। तो मेन आपका 3, 3, 6, 3, 9, लेकिन है क्या, मेनली देखा जाए तो 3 ही है, ठीक है। 3 से 3 2 ड्राइव हुआ है, तो बाकी वो सब है, ठीक है, ओके। तो सूत्र आप देख लिए यहाँ पे कैसे सूत्र बना सो।
अब आगे हम लोग बात करते हैं एक बारे में कि भाई ये कौन का मान बढ़ेगा तो सब घटेगा, सबका मान घटेगा, त्रिकोणमितीय तदात्म का मान घटेगा कि बढ़ेगा, इसके बारे में। ठीक है, कि कौन का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, हेडिंग डाला त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। चलो देखिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो क्या जिक्र होगा, जिक्र करना क्या, हाँ कहते हैं ना कि दुनिया में इससे बड़ा बढ़ के कोई इंतकाम नहीं कि जुबा पे मेरा तुम्हारा नाम नहीं, है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं। हर एक रोज बिछड़ जाने का डर मौला डाल गया है मेरे मन में घर मौला, या तो उसको लिख मेरे किस्मत में तू, या फिर मेरे सजदे आपस कर मौला। तो चलिए हम लोग को ये चीज या तो दिमाग में डाल दो, नहीं तो फिर देख लो जितना मेहनत कर रहा है सबका रिटर्न ले लेंगे, स्टूडेंट सब ऐसे ही करेगा लगता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो साइन 0 बराबर कितना था, 0 था। उसी के बाद साइन 30 बराबर कितना था, तो साइन 30 बराबर अगर देखा जाए तो 1/2 था। उसी तरह से साइन 45 बराबर कितना था, तो साइन 45 बराबर था आपका √3/2, सॉरी √3/2 नहीं था आपका, साइन 45 बराबर था 1/√2, तो 1/√2 था। उसी तरह से साइन 60 बराबर कितना था, तो √3/2, और साइन 90 बराबर कितना था, तो साइन 90 बराबर देखा जाए तो 1 था। ठीक है, साइन 90 बराबर कितना था, 1 था, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, कोण का मान, ये कोण का मान हुआ, यहाँ पे है कोण, कोण का मान, ठीक है, और ये पूरा है, ये पूरा त्रिकोणमितीय तदात्म का मान है। तो ये पूरा में त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, ठीक है। उसी तरह से ये कोण का मान, ये पूरा त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, ये कोण का मान, ये पूरा त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, ये कोण का मान तो वो पूरा त्रिकोणमितीय, कोण पूरा त्रिकोणमितीय। अब यहाँ पे अगर आप गौर नहीं किए होंगे तो देखो 0 डिग्री था तो 0 वैल्यू था, 30 डिग्री था तो 1/2, 45 था, मतलब कोण बढ़ रहा है, कोण का मान 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। तो कोण का मान बढ़ रहा है तो त्रिकोणमितीय तदात्म का भी मान बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 तक आ गया, आया कि नहीं आया। दैट इज यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय तदात्म ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसका मान बढ़ता है। ठीक है, दैट इज कि कुछ त्रिकोणमितीय तदात्म ऐसे हैं जिसका कोण का मान बढ़ता है तो त्रिकोणमितीय तदात्म का भी मान बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसका कोण का मान बढ़ता है तो त्रिकोणमितीय तदात्म का मान घटता है। बात समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे मैंने ना साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पे जो भी आया उसको मैंने मान लिख दिया, ठीक है, ये हो जाएगा कोण का मान, ये है कोण का मान, कोण का मान, जिसको मैं एज बोलता हूं या उम्र बोलता हूं, एज या उम्र। ठीक है, याद रखने के लिए यहां पे ये पूरा जो मान आया ये मान है, तो इसको मैं मान सम्मान बोलता हूं, त्रिकोणमितीय तदात्म का मान, इसको ना यहाँ पे मैं मान सम्मान बोलता हूं, मान सम्मान वही इज्जत वाला। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उसका एज बढ़ेगा, ठीक है, तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, एज बढ़ेगा तो मान सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना कमीने टाइप के होते हैं, कुत्ता कमीना, ठीक है, उसका एज बढ़ेगा
तो मान सम्मान घटते जाएगा। चलो इस पे बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं कि अतः अतः साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ता है। और सिर्फ इसी का नहीं, सिर्फ इसी का नहीं, ध्यान से देखना। यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा। ये तीनों यहाँ पे जितना भी है, तीनों तीनों का अगर थीटा का मान यानी उम्र बढ़ेगा तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो थीटा का मान बढ़ेगा इसलिए ऊपर की तरफ तीर किया हुआ है, ठीक है, तो मान भी बढ़ेगा, तो मान भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? थीटा का मान बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा, यानी ये उम्र बढ़ेगा। तो जैसे देखो शुरुआत में छोटा सा बच्चा रहता है, उसको घर में घरे का लोग बस जानता है, एज बढ़ेगा, गांव मोहल्ला का लोग जानेगा, फिर एज और बढ़ेगा, और मेहनत किया तो उसके पूरा जिला का, फिर राज्य का, फिर देश का, फिर इस तरह से उसका मान सम्मान बढ़ रहा है जैसे जैसे एज बढ़ रहा है। तो ये अच्छे इंसान है, ये सब सपूत है, सपूत है, ठीक है। तो इसका एज बढ़ रहा है यानी कोण का मान बढ़ रहा है, तो इसका पूरा का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप देखिएगा यहाँ पे जितना भी कमीने टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी कमीने टाइप के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए सी से रहेगा, क से कमीना, क से कुत्ता, से सी से भी होता है ना ऐसे करके, तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा, जितना भी सी से लिखा हुआ इसका एज बढ़ेगा यानी कोण का मान बढ़ेगा तो मान सम्मान घटेगा, ठीक है, तो मान इसका घटेगा, घटेगा इसलिए नीचे की तरफ है, ये कपूत है। ये क्या है? कपूत है। चलो इस पे ना एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको समझ में आया हो कि नहीं आया? चलो इसका ना लिख भी दूं अगर आपको लगता है ऐसा तो। इसमें यहाँ पे ही देखा जाए तो सभी का मान, सभी का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा यदि कोण का मान बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि कोण का मान क्या है और इस पूरा का मान क्या है। यहाँ पे ये तीनों जो है, ये तीनों, तो देखो ये सभी का मान, ये सभी का मान घटेगा, घटेगा यदि कोण यानी थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। क्लियर है बात? चलो इस पे एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता कि क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, आप लोग थोड़ा सा दिल थाम के देखिए, ध्यान से बैठिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 29, ठीक है, ये किताब से लिया हुआ है, साइन 38 डिग्री, साइन 39 डिग्री, ठीक है, साइन 72 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा साइन 90 डिग्री, है ना। तो इसको आपको ना बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, को मान के बढ़ते हुए क्रम में लिखे, मान के बढ़ते क्रम में लिखे, ठीक है। बात समझ में आ रहा? चलो यहाँ पे हल देखते हैं हम लोग, हल देखेंगे तो बताइए, साइन है मतलब अच्छा है, सी से नहीं है, कमीना सब नहीं है, तो इसका यहाँ पे 5 डिग्री है, एज कम है तो इसका मान भी कम होगा, एज बढ़ रहा है मान बढ़ रहा है, एज बढ़ेगा मान बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है मान, तो मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर लिखे तो साइन 5 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 5 का मान कम होगा,
यार साइन 5 का मान मेरे को ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, कभी कभी नहीं चलता। तो साइन 5 का मान कम होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा साइन 29 का मान, उससे ज्यादा हो जाएगा साइन 38 का मान, उससे ज्यादा हो जाएगा साइन 39 का मान, उससे भी ज्यादा हो जाएगा साइन 72 का मान, उससे भी ज्यादा हो जाएगा साइन 90 का मान, उससे भी ज्यादा। आपका इतना तो दिया ही नहीं है, इसे रह दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कॉस वाला, ठीक है। लिखा हुआ कि cos 15 cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 39 डिग्री, cos 72 डिग्री और cos 90 डिग्री। चलिए देखिए इसको बढ़ते हुए, ठीक है, को मान के बढ़ते क्रम, ठीक है, कोण के मान नहीं, कोण का मान नहीं, यहाँ पे पूरा त्रिकोणमितीय तदात्म्य का मान के बढ़ते क्रम में लिखे, क्रम में लिखे। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे बात कर लेते हैं हल। बताओ ये तो सी से है, यानी कमीना सब है। तो कमीना का जितना ज्यादा एज रहेगा उतना कम मान होगा। तो एज ज्यादा है, 90 है, इसका मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पे साइन 90, सॉरी साइन नहीं है यहाँ पे, अब देखिए तो कॉस है। तो cos 90 का मान सबसे कम होगा, तो cos 90 का मान सबसे कम है। उसके बाद cos 72 का मान, cos 72 का मान, उसके बाद cos 39, तो cos 39 जस्ट रिवर्स मारेगा, ठीक है, cos 38, और सबसे कम एज का रहेगा उसका मान रहेगा तो cos 29, और यहाँ पे हो जाएगा cos 15 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हुआ सो। अब हम लोग लास्ट टॉपिक एक बात करेंगे, कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। बस लास्ट है ना, थोड़ा सा दिल को थाम लीजिए। यहाँ पे बात करेंगे कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे मैं ना इसको चचेरा भाई बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, चचेरा भाई बोलता हूँ। ध्यान रखिएगा कैसे होगा सो। तो माना कि यहाँ पे थोड़ा सा एक त्रिभुज मान लेते हैं। तो माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण सी बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं, कोण सी बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। चलो यहाँ पे त्रिभुज बना ले, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सी तो आपको पहले बोल दिया गया 90, यहाँ पे ए बोल देता हूँ, यहाँ पे बी बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कोण ले लिया थीटा। अगर ये कोण थीटा है, ये आपका ऑलरेडी 90 है, तो तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो ये अकेले 90 है, तो ये और ये मिला के 90 होना चाहिए। ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बात जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे, अगर ये 30 डिग्री, तो ये इसको मिला के 60 होना चाहिए ना। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 90 माइनस 30, यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 90 माइनस 30। उसी तरह से यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने कदम को बढ़ाते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे इतना लिखा गया। अब अगर कोण ए के लिए बात किया जाए तो ये क्या है, पी है, ठीक है, और कोण ए के लिए क्या हुआ, बी हुआ, ये क्या हुआ, एच हुआ ना। चलो यहाँ पे
तो एक नंबर में बात करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक नंबर में कि साइन 90 माइनस, देखो साइन 90, यहाँ पे ये कौन लेके चल रहा है, ये वाला कोण, 90 माइनस थीटा बराबर, तो इस कोण के लिए साइन का मान जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे सॉरी पी बटे हाँ लंब बटे आधा कर्ण होता है। इस कोण के बेस पे बात करो, इस कोण के बेस पे जो सामने होगा वही लंब होगा, यानी ये बी हो गया, और आधार तो एच है तो ये एच दे दिए। अब बी बाई एच किसका होता है, तो बी बाई एच जो होता है अगर कोण थीटा के हिसाब से बात करें तो कॉस थीटा का होता है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। दैट इज जो आया वो क्या आया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया, कॉस थीटा। उसी तरह से अगला बात कर ले, थोड़ा सा ये त्रिभुज को हमको ना उधर लेके चलना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका त्रिभुज आ गया। अब बात करते हैं दूसरा नंबर में। अगर मान लीजिए कि मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल लेके चल रहा हूँ और कॉस में लेके चल रहा हूँ, तो कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताओ इस कोण के लिए, ये कोण के लिए कॉस बराबर क्या होता है, पहले तो ये फॉर्मूला के हिसाब से तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के आधार पे, आधार कौन होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी है, तो यहाँ पे पी लिख दो, और यहाँ पे कर्ण एच है तो एच हो गया। अब बताओ थीटा के हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटे एच किसका होता है, तो साइन थीटा का हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका आ गया साइन थीटा। ठीक है, उसी बेस पे अगला बात कर ले तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में बात कर रहे हैं कि साइन कॉस का तो देख लिए ना, अब हम लोग बात करेंगे कॉसेक सेक का। ठीक है, टेन का बात कर ले पहले, तो टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर, तो इस कोण के हिसाब से टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बराबर बताओ, तो इस कोण के आधार पे लंब कौन होगा, ये होगा, ठीक है, सामने जो होता है वही लंब होता है, तब बी हो जाएगा। अब बटे आधार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। ठीक है, तो बताओ ध्यान से, पी बटे बी बराबर कितना होता है, तो पी बटे बी बराबर जो होता है वो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा थीटा के बेस पे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा, बी बटे पी हो जाएगा आपका कॉट थीटा। दैट इज टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये आया, मैं एक जगह लिख दूंगा, घबराने का जरूरत नहीं है, मेनली तो आपको यही वही याद करना है, ये समझना है कि आखिर आता कैसे है। उसी तरह से अगला बात कर लो। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलिए इसको घसका ले, मेरे को कॉपी करना था एक्चुअली ये वाला, चलो कॉपी कर लेता हूँ, पहले रुक जाओ, इसको हटा दो, मेरे को बताना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ से कॉपी कर ली, तो न्यू पेज में कॉपी हो गया, देखिएगा, जस्ट थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए, बस हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा तीसरा नंबर में, पहले कितना नंबर में बात कर लिया मैंने, तीसरा नंबर में बात कर लिया, सॉरी। अब हम ना बात करेंगे कॉट को लेके, तो यहाँ पे कॉट लिखूंगा चौथा नंबर में। हम्म चौथा नंबर में कॉट को लेके बात करूंगा। चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, मतलब ये वाला कौन लेके चल रहा है, ये कौन लेके चल रहा है, इस कोण के हिसाब से बताओ, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। आधार बराबर क्या हो गया, इसके कोण के हिसाब से अगर आधार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया।
अब बटे लंब कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब पी बटे बी अगर थीटा के हिसाब से बात करो तो पी बटे बी क्या होता है, tan थीटा का होता है, तो यहाँ पे tan थीटा लिखा आ जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उसी तरह से 55 नंबर में बात करते हैं। 55 नंबर में देखिएगा कोसेक सेक का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा किसका मौसेरा भाई है, साइन का। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब बताओ इस कोण के हिसाब से कर्ण कोण हो गया एच है, तो एच दे दिया मैंने। लंब कोण हो जाएगा तो बी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी लिख दिया मैंने। तो एच बटे बी, एच बटे बी किसका होता है भाई, तो ये सेक थीटा का होता है, यहाँ पे सेक थीटा हो गया। दैट इज कोसेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेक थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर देखेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। सिमिलरली ये हो गया। चलो इस सब का ना समरी में एक जगह देख के बस आगे चलता हूँ ना, संक्षेप में लिख देता हूँ और समाप्त करूंगा। अगर आप जल्दी में है तो स्पीड करके देख सकते हैं। संक्षेपण यहाँ पे लिखा हुआ पहला है एक नंबर में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, जैसे देखो चचेरा भाई मैं बोलता हूँ इसको, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका चचेरा भाई हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो साइन थीटा का चचेरा भाई कॉस थीटा, से कॉसेक थीटा का चचेरा भाई सेक थीटा, इसका चचेरा मौसेरा दोनों एक ही हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है ऐसा। तो चचेरा और मौसेरा दोनों हो जाएगा सेम, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका भैया का शादी हुआ, है ना, आप गए भैया के ससुराल, देखें तो आपको साली बड़ी अच्छी लगी और आप साली से सेट हो गए, आपको उससे शादी हो गया। अब मान लीजिए आपका बेटा होगा और आपके भैया का बेटा होगा, दोनों आपस में क्या होगा, चचेरा भाई भी होगा और मौसेरा भाई भी होगा, है ना। कन्फ्यूजन होगा बेचारे को, क्या करोगे। तो ये चचेरा भाई, ठीक है, ये चचेरा चचेरा भाई क्यों बोल रहा है पता है ना, बगल का है, साइन थीटा के बगल में कौन है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के बगल में सेक थीटा। ठीक है, इसलिए चचेरा भाई बोल रहा हूं। तो जब भी 90 वाला बात आएगा, ठीक है, जब भी 90 वाला बात आएगा तो चचेरा भाई को याद करेंगे। यानी बताइए साइन थीटा का चचेरा भाई कौन, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर में कि कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताओ यहाँ पे कि कॉस थीटा का चचेरा भाई साइन थीटा है, साइन थीटा का भाई चचेरा भाई कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का चचेरा भाई साइन थीटा आएगा ना। ठीक है, तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं tan थीटा के बारे में। तो tan 90 माइनस थीटा, जैसे 90 माइनस थीटा आया चचेरा भाई को याद करो। tan थीटा का चचेरा भाई कौन है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आ गया। अब जब tan थीटा का चचेरा भाई कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का चचेरा भाई कौन होगा, tan होगा। यहाँ पे अगला में बात करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, जैसी 90 माइनस थीटा है चचेरा भाई को याद करो, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। पंचवा नंबर में अगर हम बात करते हैं कॉसेक थीटा का, तो हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का चचेरा भाई कौन है, सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। और अगला बात करेंगे सेक 90 माइनस थीटा। अब मान लीजिए कॉसेक थीटा का चचेरा भाई सेक थीटा है, तो सेक थीटा का चचेरा भाई कौन होगा, कॉसेक होगा ना। तो सेक जैसी 90 माइनस थीटा में दिखाई दिया, क्या करना है, चचेरा भाई को याद करना है, इसका चचेरा भाई कौन है, कॉसेक थीटा है, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो गया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इतना फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, लेकिन बहुत ईजी है चचेरा भाई के हिसाब से अगर याद करते हैं तो थैंक यू सो मच। आपका यहाँ पे त्रिकोणमिति का पूरा थ्योरी खत्म हुआ, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब बनेगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, तो थैंक यू।